वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। जय एक पिता और माँ दोनों का फर्ज अपनी औकात से ज़्यादा बढ़कर निभाता रहा। इस बीच कई हितैषियों ने यह समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज़्यादा उम्र बाकी है, इसलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा जय यह जवाब देता कि अगर मैंने श्रेया की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी देह की लालसा में दूसरी शादी कर भी लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 26 साल बीत गए थे श्रेया को गए हुए, मगर जय अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता था कि आज उसने और रिया ने क्या क्या किया। उसने हर एक बात रिया की कल्पना को बताई और जो इन 26 सालों के बीच रिया और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार श्रेया के बारे में पूछा, उसने जब जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसके MBA कंप्लीट होना, उसका रोहित से प्यार हो जाना और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, यह सब उसने श्रेया से बताया था। इन सब के बीच वह हमेशा माँ और पिता के रूप में बेहतर रहा, मगर तब वह बहुत बुरी तरह उलझ गया था जब एक दिन रिया स्कूल से रोते रोते घर आई और बार बार पूछने पर भी उसे कुछ न बता पाई थी और फिर कुछ देर बाद डरते डरते बोली कि पापा मैं मरने वाली हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे आज ब्लड आया, पापा मुझे बचा लीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। रिया की बातों ने उस दिन जय को उलझन में डाल दिया था कि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाता आया था, मगर अब इस जिम्मेदारी को कैसे निभाए। वो माँ का फर्ज निभाता रहा मगर माँ नहीं था। उसने बड़ी आशा से यह सोचकर श्रेया की तस्वीर को देखा कि वह वहीं उसे रास्ता दिखाए और तब उसे लगा कि जैसे श्रेया कह रही हो कि डरो मत जय, तुम में मैं हमेशा रही हूँ। कुछ देर के लिए पुरुष या पिता होने का ख्याल भुला दो, ये सोचो कि तुम नहीं, मैं उसे समझा रही हूँ। आज अगर तुमने उसे नहीं समझाया तो शायद हमेशा वो इसे लेकर घबराती रहेगी। जय में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। उस दिन उसने अपने अंदर मातृत्व को महसूस किया और रिया को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जानती हो, जब भगवान ने दुनिया बनाई तो लड़कियों को एक पावर दी जिससे वो हमेशा सुंदर रहे, इसलिए हर लड़की के साथ ऐसा होता है और इस ब्लड के साथ उनके अंदर के सारे वो कीटाणु निकल जाते हैं जो उन्हें सुंदर होने से रोकते हैं। अब आप बड़ी हो गई हो और मेरा बच्चा तो सबसे सुंदर बनेगा ना, इसलिए इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस कुछ बातें हैं जिनका ध्यान देना होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी लेडीज़ को होता है। हाँ, एक बात याद रखना, जब उन कीटाणुओं को बाहर निकाला जाता है तो वापस में लड़ते हैं और उनकी लड़ाई से बॉडी में दर्द होता है। उससे घबराना नहीं। आपको कुछ ला कर दूँगा, उससे कैसे यूज़ करना है इसके लिए आपको मैं एक वीडियो दिखा दूँगा और आप उसे तब तक यूज़ करना जब जब ये प्रॉब्लम हो। इतना सब बोलने के बाद जय ने श्रेया की तस्वीर की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली थी। उस दिन उसे एहसास हो रहा था कि एक पिता का माँ बनना आसान नहीं। कल रिया की शादी है, उसे अब रोहित के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है। शाम से ही रिया जय के पीछे पीछे है। जय शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजूद भी रिया की मायूसी को महसूस कर रहा है, मगर उसे पता है कि यह मायूसी बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि फिर रोहित उसे इतनी खुशियां देगा कि वह कभी मायूस नहीं होगी। रिया ने जब जय को रोहित के बारे में डरते हुए बताया तब जय ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही थी कि बेटी, मैंने तुम्हारे माँ के बाद बस यही चाहा है कि मैं माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखूं।
मुझे खुशी है कि तुमने अपने जीवन साथी चुन लिया है, मगर मैं भी तो बाप हूँ और मेरी यही इच्छा है कि जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ दूँ वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार दे। मुझे रोहित से मिलना है, और अगर मुझे लगा कि वो तुम्हारे लायक है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। रिया ने मायूस होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार मुझसे कोई कर ही नहीं सकता। जय ज़ोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में संतोष था, यह सोच कि उसने श्रेया से किया वादा अच्छे से निभाया। जय हंसते हुए बोला, मिलवाओ वो तो सही उससे, मुझसे थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो चलेगा। रिया ने जय को बड़े जोर से गले लगा लिया था। रोहित से मिलने पर उसकी एक बात ने ही जय का मन जीत लिया था। जब जय ने पूछा कि अगर मैं रिश्ते के लिए ना कर दूँ तो क्या करोगे, तब रोहित मुस्कुराते हुए कहा था, संतोष कर लूँगा। मैं जानता हूँ रिया को आपसे कैसे पाला है और वो आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि रिया आपसे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती। उसने पहले ही वार्न करके कह दिया है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो उसके बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, और मैंने उससे यही वादा किया है। मेरे लिए वो जितनी मायने रखती है उतना ही आप और आपकी खुशी भी। रोहित की बातों ने जय का मन जीत लिया था। उसने उसी वक्त उसे गले लगाकर कहा, शुक्रिया मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए, उससे इतना प्यार देना कि वह मुझे भूल जाए। रोहित ने जवाब दिया था कि आप बन जाना बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश करता रहूँगा। शाम से ही खुद को रोके रोके रात होते होते रिया आखिरी जय के कंधों पर टूटकर बिखर ही गई। अपनी अब तक की ज़िंदगी में रिया जितना नहीं रो पाई उतना वो आज जय के कंधों पर सर रख के रोई। जय बस उसका सर सहलाता रहा और उससे वह सब समझाता रहा जो उसे उचित लगा। रोते रोते रिया जय की गोद में सर रखकर सो गई। जय आज से पहले जब भी श्रेया की तस्वीर देखता था तो उसके चेहरे पर यही चिंता होती कि वो जिस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा वह सही है या नहीं, मगर आज उसके चेहरे पर संतोष था। रिया की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोई और उसके जाने के बाद जय उससे भी ज़्यादा रोया। आज उसने श्रेया के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को रोहित के हाथों में सौंप दिया था। रिया की शादी को 8 महीने बीत गए थे। शादी के बाद पहली बार वो 10-12 दिनों के लिए जय के पास रहने आई थी। इस बीच हनीमून, रोहित के घर के रस्म रिवाज, इन सब में ही व्यस्त रही थी रिया। रिया ने बताया कि वह बहुत खुश है, रोहित का परिवार बहुत अच्छा है और रोहित तो जैसे आपका ही क्लोन है। फिर हंसते हुए बोली, पर क्लोन तो क्लोन होता है ना पापा, ओरिजिनल की बात ही अलग है। जय मुस्कुरा दिया। कल रिया को चले जाना था। जय से बहुत सी बातें करने के बाद रिया सोने चली गई। इधर जय बहुत खुश था। वो श्रेया की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन श्रेया से कहा, देखो आज मैं अपने वादे से आज़ाद हो गया। मैंने हमारी बेटी की चेहरे की खुशी में महसूस किया कि मैंने अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाया। तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था, मगर तुम्हारे वादे की वजह से बहुत लंबा सफ़र काटना पड़ा है। तुम्हारे बिना सोचते सोचते जय की आंखों का वह बांध टूट गया जो उसने 26 सालों से बांध रखा था। जय ने महसूस किया कि श्रेया तस्वीर से निकलकर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसके आंसू पोंछ रही है। जय खड़ा हुआ और श्रेया की परछाई को गले लगा लिया। पापा पापा उठिए पापा,
पापा नहीं, आप नहीं जा सकते पापा। मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि आपके बिना रह सकूँ। पापा कल रात ही तो हमने कितनी बातें की थी, कितना अच्छा प्लान किया था। रिया जय के मृत शरीर से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। रोहित उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। रात का सोना घर सुबह अफसोस जताने वालों की भीड़ से भर गया था। सुबह जब रिया के बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी जय ने दरवाज़ा नहीं खोला तो रिया ने घबराकर रोहित को फ़ोन किया और रोहित के आने पर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वह जय का मृत शरीर मिला। मृत होने के बाद भी जय का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। संस्कार के वक्त जब जय की देह पंचतत्व में विलीन हो रही थी तब एक कोने में वो श्रेया के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। बरसों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहान में या फिर उस जहान में। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।